हमारे साथ बातचीत करें बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल जी। सर, जिस तरह से नोटिफिकेशन जारी हुआ जातिगत जनगणना को लेकर, उसको लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस कह रही है कि इसमें तो जातिगत जनगणना का उल्लेख ही नहीं है, कहीं सरकार का यूटर्न तो नहीं है। राजनीति कौन कर रहे हैं? ये जाति जनगणना की मांग बरसों से थी। कांग्रेस यूपीए की सरकार में भी लगातार देश में जाति जनगणना की मांग उठ रही थी, लेकिन आज ये ऐतिहासिक निर्णय भी लिया है तो श्री नरेंद्र मोदी के सरकार ने लिया और एक टाइम बाउंड गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने उसको रिलीज किया है। उन्होंने डेट बता दी है। कल 16 तारीख को उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। 1 अक्टूबर से 26 से हिली एरिया में भी शुरू हो जाएगा। 1 मार्च 2027 तक सारे आंकड़े आ जाएंगे। 34 लाख कर्मचारी और अधिकारी इसमें लगेंगे, घर घर जाएंगे, ट्रांसपेरेंट है। अब ये तो स्वागत योग्य कदम है। देश में पहली बार इस तरह का एक फैसला लिया गया है जो वर्षों की मांग थी। सर, सरकार को लेकर लगातार घेर रहे थे विपक्ष के तमाम जो नेता हैं कि आप जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराते। उसके बाद सरकार ने घोषणा की। अब घोषणा को लेकर चाहे कांग्रेस हो या अखिलेश यादव हो, वो लगातार कहीं ना कहीं एक भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब पता नहीं सरकार कितने आंकड़े छुपाएगी, सरकार जातिगत जनगणना कराएगी या नहीं कराएगी। इसको आप क्यों किस तरह से देखते हैं? मुझे लगता है भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने इसकी घोषणा की सरकार की तरफ से और उन्होंने पूरा डिटेल एक शेड्यूल दिया है। तो अब उनके पास कुछ बचा नहीं। तो स्वाभाविक है कि जैसे लोकसभा के चुनावों में कहते थे संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, उनको लगता था उनके हाथ से तोते उड़ गए। कभी जिंदगी में उन्होंने सपने में सोचा नहीं था कि बीजेपी एनडीए की सरकार ये फैसला लेगी। तो अब ये फैसला ले लिया है। सभी राज्यों में संघीय ढांचा है, कहीं बीजेपी एनडीए की सरकार, कहीं कांग्रेस यूपीए के भी राज्यों में सरकार है। तो इसके बाद क्या वो अपनी सरकार पे, अपने कर्मचारियों पे भी शक उठा रहे हैं या उन पे उंगली उठा रहे हैं? तो इससे साफ है कि वो केवल देश के पिछड़ों को, गरीबों को गुमराह करना चाहते हैं। लेकिन अब जनता साफ हो जाएगी, पिछड़े वर्ग के लोगों में लग जाएगा कि जब सरकार ने ये फैसला लिया और सरकार इसको टाइम बाउंड इस जनगणना को करा रही है, तो अब वो कांग्रेस की बौखलाहट है, सपा की बौखलाहट है।